अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ई नोट चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर को देख रहे होंगे और क्लासेस अपने उसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9 की सिंटेक्स बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.5 में पहले इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना है। हमने पहली क्लास जो हमारी थी 1.1 जब एक्सरसाइज हम समझ रहे थे तो उसके अंदर समझा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो दो नंबर से मिलके बनता है। एक होता है रियल नंबर जिसको हम ए कह सकते हैं, रियल नंबर हमारा ए हो सकता है, और दूसरा हमारा एक इमेजिनरी नंबर होता है जो कि आयोटा के साथ होता है। अच्छा, बी हमारा एक रियल नंबर ही होगा पर वो एक इमेजिनरी पार्ट के साथ अटैच होगा जिसको हम कहते हैं आयोटा, और इसको हम इमेजिनरी भी कहते हैं। इमेजिनरी पार्ट होता है और इसको हम रियल नंबर, ये हमारे पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाता है। आयोटा की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है √-1, और अगर आयोटा स्क्वायर की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है -1। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर दो आयोटा है, इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो हम एक रूप में लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय -1 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर ये पेयर बन गया है, तो इसको हम पेयर के फॉर्म में लिख लें -1 -1। आयोटा स्क्वायर को अगर हम देखें, जैसे मैंने बताया कि आयोटा जो है वो इक्वल होता है √-1 के, तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इसको हम इस तरह से देख लेते हैं कि अगर हम दो आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करें तो दो वो रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जिसकी वजह से हम इसको अगर एक रूट में कंबाइंड में लिख लें तो यहाँ पे ये पेयर बन जाएगा और एक पेयर बाहर आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल हो। ये वो है कि हम कॉन्जुगेट यहाँ निकालते हैं रियल नंबर के साथ। रियल नंबर जो होता है वो हमारा है, जैसे लेट्स सपोज मैं कहूँ a + b आयोटा, और मैं अगर इसको z के इक्वल कर दूं और मैं बोलूं कि अब इसका कॉन्जुगेट निकालें, कॉन्जुगेट जो है वो निकालें, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, z के ऊपर एक कॉन्जुगेट यानी कि एक बार लगा देना है। इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट की लाइन। सही है, ये हमारा कॉन्जुगेट की लाइन होती है। और जो भी हमारा a + b आयोटा होगा इसके ऊपर भी हमने एक बार लगा देना है। तो अब अगर हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो z इनवर्स जो होगा वो होगा a, जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन जो भी होगा वो उसका अपोजिट साइन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे प्लस था तो अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, b आयोटा हो जाएगा। और अगर ये इस तरह से होता है z = a - b आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट अगर हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे a - b आयोटा। क्योंकि यहाँ पे हम माइनस का साइन है तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा प्लस b आयोटा, तो हमारे पास z जो होगा वो आयोटा होगा। ये एग्जाम्पल 1 से ऊपर वाली और नीचे एग्जाम्पल 2 है। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों चीजें समझ आई होंगी। तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 जो है वो भी स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहते हैं कि राइट करें कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म में a + b। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन नंबर 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे सारे क्वेश्चन काट लेते हैं जल्दी से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हमें अपना जो आंसर लिखना है वो 1, 2 है, इसको हमें लिखना है a + b आयोटा b के। तो a जो है वो हमारा 1 है प्लस b जो है वो 2 और आयोटा है, क्योंकि यहाँ दोनों प्लस प्लस जो हिडन है तो हमने यहाँ प्लस का साइन लगाया है। 2 + 2 आयोटा हो जाएगा, यहाँ 3 + 4 आयोटा हो जाएगा। ये -1 a जो है वो -1 को शो कर रहा है और प्लस के साइन के साथ 1 आयोटा है, -2 + 2 आयोटा है और -3 + 4 आयोटा है। ये हमारा, उम्मीद है कि हमारा आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख लिया है पहले ही, और अब हम इसके अंदर समझेंगे कि कौन सी चीज जो है वो हमारी रियल नंबर है और कौन सी चीज हमारी इमेजिनरी नंबर है। 1 + 2 आयोटा में 1 जो है वो आपका रियल नंबर है और 2 जो है वो आपका इमेजिनरी नंबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इमेजिनरी नंबर इक्वल्स 2 एंड रियल नंबर इक्वल्स टू 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ट्रिकी पार्ट ये है कि यहाँ पे 9 आयोटा पहले लिखा हुआ है और +4 बाद में लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जहां भी आयोटा साथ होता है वो नंबर हमेशा इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे इमेजिनरी जो नंबर है वो हमारा जो है वो है 9, ठीक है, और आयोटा हमारा रियल नंबर है, वो सॉरी 4 हमारा रियल नंबर है क्योंकि वो आयोटा के साथ नहीं है। इसी तरह हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में 5 जो है वो रियल नंबर है और 6 जो है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। -1 इमेजिनरी रियल नंबर है और -1 ही क्योंकि माइनस के साइन के साथ है तो वही हमारा इमेजिनरी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं, -3/4 ये एक नंबर है और -4/5 जो है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। अगेन 6 क्वेश्चन में 2 जो है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है एंड -1 हमारा रियल नंबर है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो बोला है वो ये कह रहा है कि आपने कॉन्जुगेट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहला पार्ट है z इक्वल टू, सपोर्ट कर अज्यूम कर लेते हैं कि लेट z इक्वल टू 3 + 2 आयोटा है। तो अब हमें इसका इमेजिनरी पार्ट वो कॉन्जुगेट करना है। 3 + 2 आयोटा हमारा एक हो जाएगा और z आयोटा। तो z आयोटा इक्वल टू, अब मैंने आपको अभी बताया था लेक्चर के स्टार्ट में कि जो भी आपका इमेजिनरी नंबर होता है कॉन्जुगेट में उसका साइन डिफरेंट हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आप ये माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। तो आप इसको हम करते हैं और यहाँ पे हम साइन बनाते हैं माइनस। ये हमारा है 2 आयोटा। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 के अंदर जो है वो है 4,9, ठीक है, इसको हम z कहते हैं कि 4 + 9 आयोटा है, और अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालें तो ये होगा 4 + 9 आयोटा, कॉन्जुगेट का साइन 4 - 9 आयोटा हो जाएगा। तो ये इक्वल है z, कॉन्जुगेट हमारा इक्वल है 4, -9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है -1, 1। तो सिमिलर मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉन्जुगेट की वजह से इसका साइन जो होगा वो हो जाएगा -1, -1। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा है 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो 1 - आयोटा हमारा, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं ये z के इक्वल है, और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगी 1 - आयोटा तो अगेन इसका साइन माइनस में है तो अब इसका अपोजिट साइन होगा प्लस, तो ये प्लस के साथ आयोटा हो जाएगा। ये इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है -3/4 प्लस -4/5 विथ आयोटा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हमारा है -3, 4, z हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं -4/5 आयोटा। बड़ी सी आपने लाइन बनानी है, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें साइन थोड़े माइनस के ज्यादा है। आपने रियल नंबर एज इट इज रखना है, इस साइन को आपने चेंज करना है माइनस के साथ, लेकिन बाकी ये साइन सेम रहेगा -5, 4/5 आयोटा के साथ। तो ये आपका कॉन्जुगेट का आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लेते हैं। 3 + आयोटा +1, इसके अंदर जो साइन है उसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं 1 + 3 आयोटा पर, ठीक है। और अब हमने इसको कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट लेने के लिए आपने 1 + 3 आयोटा कॉन्जुगेट लिखेंगे और इसका आंसर होगा 1 - 3 आयोटा।
तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 समझ आए होंगे अच्छे से। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियो से आगाह रहें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।